क्या सॉल्व हो गई है दीपिका पादुकोण और रमेश तौरानी के बीच की फाइट? क्या दीपिका ने रमेश की पावर के आगे हार मान ली है? ये सारे सवाल रिसेंटली बन गए हैं टॉक ऑफ द बीट टाउन, क्योंकि आफ्टर फेसिंग अ मेजर पब्लिक क्रिटिसिज्म फ्रॉम तौरानी फॉर मोर देन अ वीक, दीपिका फाइनली एग्रीड टू रिटर्न टू रेस 2's शूट दिस वीक। जी हाँ, वही दीपिका जो तौरानी को मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देकर इस मामले को रफा दफा करने के चक्कर में थी, वही दीपिका अब तौरानी के सामने हार मान गई हैं। और सोर्सेज की माने तो इसके पीछे है सिंटा के एक ऑफिशियल की एडवाइस, जिन्होंने दीपिका से मॉनेटरी हैजल से दूर रहने को कहा है, क्योंकि द डैमेज दैट तौरानी क्लेम्ड ही वुड आस्क फ्रॉम द एक्ट्रेस was too high for Dippy, और इसीलिए सुनने में आ रहा है that Deepika has finally agreed to come back on board for race 2। लेकिन दीपिका is not the one who will budge so easily। दीपिका ने रेस 2 की शूट पर एक बार फिर लौटने के लिए रखी हैं 5 कंडीशंस। तो क्या हैं ये 5 कंडीशंस? लेट्स चेक आउट। कंडीशन नंबर 1, डेट्स कांट चेंज। दीपिका की पहली मांग है कि बिकॉज शी विल बी बिजी विद हर अदर प्रोजेक्ट लाइक रजनीकांत को चारैया एंड रणबीर कपूर स्टारर जवानी दीवानी, शी विल नॉट अलॉट एनी फ्रेश डेट्स टू रेस 2। कंडीशन नंबर 2, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दीपिका ने रमेश तौरानी के सामने ये भी कंडीशन रखी है कि अब से लेकर फिल्म की शूटिंग पूरी होने तक प्रोड्यूसर रमेश तौरानी और डायरेक्टर्स अब्बास मस्तान उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे एंड देयर विल नॉट बी एनी मिडलमैन। कंडीशन नंबर 3, नो इंटरफियरेंस and personal care। दीपिका की तीसरी डिमांड है काफी स्टारी। She says she will only work with her chosen set of designers, hair stylists and makeup artists। फिर चाहे उनकी फीस जो भी रहे, the Tauranis should not complain। Condition number 4, right to decide the release date। Well yes, this one is one of the most crucial demands made by Dippy baby। दीपिका चाहती हैं कि filmmakers should consult her before the release of Race 2, and this is because she wants no misunderstandings during the promotional phase of the film। And finally, condition number 5 is information on overseas shoot। Dippy has demanded that in case of any foreign schedule for the film, she should be informed a month in advance so that she can make the suitable adjustments on professional as well as personal front। अब दीपिका की ये सारी डिमांड्स देख ये कहना गलत न होगा कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब देखना ये है कि क्या रमेश तौरानी दीपिका की इन कंडीशंस पर एग्री करते हैं। क्या सॉल्व हो पाता है दीपिका और तौरानी के बीच का ये झगड़ा, और क्या फाइनली दीपिका हमें नजर आती हैं रेस 2 में लीड रोल प्ले करते हुए? लेट्स वेट एंड वॉच। Go Zing।